हेलो एट्थ क्लास। आज हम आपकी सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड के फिफ्थ लेसन प्रिंसेस सितंबर के सेकंड पार्ट का मीनिंग जानेंगे। राजकुमारी सितंबर लव्स प्यार करती थी उस पक्षी को, इतना प्यार करती थी कि टू टेक चांसेस यानी कि जोखिम उठाना उसके लिए संभव नहीं था। फार टू मच बहुत अधिक दूर था। और एक्ट्स कार्य करती है अपॉन ऊपर हर सिस्टर्स अपनी बहनों की एडवाइस सलाह की। पक्षी कैन नॉट नहीं सकता ओवरकम उबरना या निकलना द लॉस ऑफ फ्रीडम तो स्वतंत्रता की जो उसकी हानि हुई, जो वो परतंत्र हो गया, उससे वो उबर नहीं सकता या उबर नहीं पाता। राजकुमारी सितंबर निश्चय करती है टू पुट रखने का द बर्ड्स हैप्पीनेस पक्षी की खुशियों को अबव ऊपर हर ओन उसकी अपनी खुशियों की। इट सीम्ड राजकुमारी सितंबर को इट सीम्ड ऐसा लगा दैट कि हर लिटिल बर्ड उसका छोटा पक्षी हैड बीन अवे अवे मीन्स दूर, ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय से दूर था, यानी उसे गए हुए बहुत समय हो गया था। समथिंग कुछ माइट हैव हैपेंड टू हिम हैपेंड हो गया था, हिम उसको कुछ हो गया होगा। माइट यहाँ पर ज़रूरी होता अवश्य होता वहाँ पर यूज़ होता है। वट विद हॉक्स हॉक्स मीन्स बाज, विद स्नेयर्स स्नेयर्स होता है ट्रैप्स जाल होते हैं जो पक्षी या जानवर को पकड़ने के। तो जाल या बाज स्नेयर्स यू नेवर न्यू आपने कभी नहीं जान पाते वट ट्रबल क्या समस्या ही माइट गेट इनटू वो किस समस्या में फंस गया हो। बिसाइड्स इसके अलावा ही माइट फॉरगेट हर वो उसे भूल गया हो फॉरगेट भूलना, और या ही माइट टेक अ फैंसी पसंद करना या उसे कोई दूसरा पसंद आ गया हो, टू समबडी एल्स कोई अन्य पसंद आ गया हो। दैट वुड बी ड्रेडफुल वुड बी होगा ड्रेडफुल भयानक या बुरा बहुत बुरा होगा। शी विश्ड वो चाह रही थी कि वह सेफली सुरक्षित बैग वापस अगेन फिर से आ जाए। सडनली अचानक सितंबर ने हर्ड सुनी अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर केवल उसके कान के बिहाइंड पीछे, और उसने देखा छोटे पक्षी को सिटिंग बैठे हुए ऑन पर हर उसके शोल्डर कंधे। ही हैड कम वो इन अंदर आया था। सो क्वाइटली बहुत चुपचाप एंड अलाइटेड होता है केम डाउन उतरा। सो सॉफ्टली इतनी कोमलता से कि शी हैड नॉट उसने हर्ड सुनना हिम उसको उसे नहीं सुन पाई थी। आई वंडर्ड मैं सोच रही थी कि व्हाट ऑन अर्थ इस धरती पर हैड बिकम हो गया ऑफ यू तुम्हारे तुमको क्या हो गया था, राजकुमारी ने कहा। आई थॉट मैं सोच रहा था यू वुड वंडर दैट कि तुम ऐसा सोच रही होगी। सेड द लिटिल बर्ड छोटे पक्षी ने कहा। द फैक्ट सच्चाई है इज़ आई वेरी नियरली मैं बहुत नज़दीक था डिडेंट कम बैक वापस नहीं आने के टू नाइट आज रात एट ऑल पूरी तरह से मैं आज रात वापस नहीं आने के बहुत नियरली करीब था। माई फादर इन लॉ मेरे जो फादर इन लॉ ससुर हैं वो आज थे गिविंग ए पार्टी दे रहे थे। एंड दे ऑल वे सब वांटेड चाहते थे मी मुझे टू स्टे रुकना। बट लेकिन आई थॉट मैंने सोचा यू वुड बी एंक्शस होता चिंतित भी होना कि तुम चिंतित होगी। अंडर द सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों के अधीन या परिस्थितियों के अंदर। दिस वॉज ये था एक बहुत अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण रिमार्क कथन फॉर द लिटिल बर्ड छोटे पक्षी के टू मेक करने को छोटे पक्षी ने ऐसा किया तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। सितंबर ने फेल्ट महसूस किया हर हार्ट अपने दिल को गो थम्प धड़कना अगेंस्ट हर चेस्ट अपनी छाती के विपरीत यानी अपनी छाती के अंदर उसने धड़कता हुआ महसूस किया। एंड शी मेड और उसने मेड अप हर माइंड अपने मन में बना लिया अपना मन बना लिया टू टेक लेने का नो मोर रिस्क और ज़्यादा रिस्क खतरे नहीं लेने का। शी पुट अप हर हैंड उसने उसे अपने हाथ में उठाया एंड टुक और लिया होल्ड पकड़ ऑफ द बर्ड उस पक्षी को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग पक्षी ने कुछ भी शक नहीं किया। सस्पेक्टेड यानी कि शक करना। एंड ही वॉज और वह था सो सरप्राइज बहुत आश्चर्यचकित वैन जब शी कैरिड हिम वो कैरिड ले गई हिम उसको ओवर टू द केज पिंजरे की ओर
पॉप्ड धकेला, हिम उसको, इन अंदर, एंड शट द डोर शट बंद कर दिया दरवाजे को, ऑन हिम उस पर, दैट फॉर ए मोमेंट तो उस क्षण के लिए, ही कुड थिंक वो कुड सका, थिंक सोच, ऑफ नथिंग कुछ नहीं, टू से कहने के लिए, वो कहने के लिए कुछ नहीं सोच सका, बट लेकिन, इन अ मोमेंट और टू, ए मोमेंट और टू, एक या दो क्षण में, ही हॉप्ड अप वो फुदक कर आया, टू द आइवरी पर्च, आइवरी होता हाथी दांत से बने हुए, पर्च जो बैठने का अड्डा, उस पर आया, एंड सैड कहा, व्हाट इज़ द जोक क्या मजाक है, देयर इज़ नो जोक कोई मजाक नहीं है, सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा, बट लेकिन, सम कुछ ऑफ ममाज कैट मामा की बिल्लियों में से कुछ आर हैं प्राउलिंग घूम रही अबाउट टू नाइट आज रात के आसपास, और आई थिंक मैं सोचती हूँ, यू आर मच सेफर तुम ज़्यादा अधिक सुरक्षित हो, इन देयर वहाँ, वेल ठीक है, जस्ट फॉर दिस वंस केवल एक बार के लिए, आई डोंट माइंड मैं बुरा नहीं मानूंगा, या मुझे बुरा नहीं लग रहा, सेड द लिटिल बर्ड छोटे पक्षी ने कहा, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग तो तुम मुझे इन द मॉर्निंग सुबह के समय लेट मी आउट मुझे बाहर निकाल दोगी। ही एट उसने खाया, अ वेरी गुड सपर एक बहुत अच्छा भोजन रात का, एंड देन और फिर बिगेन शुरू किया टू सिंग गाना, बट लेकिन इन द मिडिल मिडिल मध्य में ही ऑफ हिज सॉन्ग अपने गाने के ही स्टॉप टू रुक गया। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, व्हाट इज़ द मैटर विद मी मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या मामला है, ही सेड उसने कहा, बट लेकिन आई डू नॉट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट मुझे आज रात गाना मेरा आज रात गाने का मन नहीं है। वेरी वेल बहुत अच्छा, ठीक है, 7 सितंबर उसने कहा, गो टू स्लीप इंस्टेड इसके बजाय सोने जाओ या सो जाओ। सो इसलिए ही पुट उसने रखा अपना सिर अंडर नीचे हिज विंग अपने पंख के, एंड इन अ मिनट एक क्षण में वॉज था फास्ट अस्लीप गहरी नींद में सो रहा। सितंबर वेंट चली गई टू स्लीप सोने को, टू भी TO2 भी, बट लेकिन वैन जब द डॉन डॉन होते हैं पौ फटना, डॉन ब्रो पौ फटी जब आसमान में उजाला होने लगता है तो पौ फटी, शी वॉज अवेकन वो जागी बाय द्वारा, लिटिल बर्ड कॉलिंग छोटे पक्षी के बुलाने से, हर उसको, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस अपनी बहुत ऊंची आवाज़ में, उसकी आवाज़ की जो ऊंचाई थी सबसे ऊंची आवाज़ में बुलाने से वो जागी। वेकअप उठो उठो, ही सेड उसने कहा, ओपन द डोर ओपन खोलो, द डोर दरवाजे, ऑफ दिस केज इस पिंजरे के, ऑफ के, एंड लेट मी आउट और मुझे बाहर जाने दो मुझे बाहर निकालो। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू हैव अ गुड फ्लाई अच्छी उड़ान चाहता हूँ, वाइल द ड्यू होती है ओस, इज़ स्टिल ऑन द ग्राउंड तो ज़मीन पर ओस के पड़े रहने तक मैं एक अच्छी उड़ान लेना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर तुम जहाँ हो, यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर तुम जहाँ हो वहाँ वहीं ठीक हो। सितंबर ने कहा, लेट मी आउट मुझे निकालो मुझे बाहर जाने दो छोटे पक्षी ने कहा, और उसने ट्राइड कोशिश की, टू स्लिप खिसकने की निकलने की, थ्रू द बार्स ऑफ द केज पिंजरे की जो सलाखें थी उनमें से थ्रू होकर, बट लेकिन ऑफ कोर्स कुडंट लेकिन निश्चित रूप से, बट ऑफ कोर्स लेकिन निश्चित रूप से, कुडंट नहीं निकल सका, एंड ही और वो बीट अगेंस्ट द डोर और दरवाजे से टकराया, बट लेकिन निश्चित रूप से ही कुडेंट ओपन इट वो उसको नहीं खोल सका। देन फिर 8 प्रिंसेसेस 8 राजकुमारियाँ केम इन अंदर आईं, एंड लुक्ड देखा एट हिम उसको, दे टोल्ड उन्होंने कहा सितंबर से, शी वॉज वेरी वाइज टू टेक दियर एडवाइस तो उनकी सलाह टेक लेकर उसने बहुत बुद्धिमानी की। दे सेड उन्होंने कहा, ही वुड सून वो सून जल्दी ही, गेट यूज्ड मतलब आदि हो जाएगा, टू द केज पिंजरे का, एंड इन अ फ्यू डेज और कुछ दिनों में, वुड क्वाइट बिल्कुल, फॉरगेट वुड जो है विल का पास्ट टेंस है तो फॉरगेट भूल जाएगा। ही हैड एवर बीन फ्री कि वो एवर कभी हैड बीन फ्री स्वतंत्र रहा था। द लिटिल बर्ड छोटे पक्षी ने सेड कहा, नथिंग कुछ नहीं एट ऑल थोड़ा भी कुछ नहीं,
कहा वाइल जब तक देवर दियर वे वहाँ थीं, लेकिन एज सून एज दे वर गॉन वे चली गईं जैसे ही बिगेन उसने शुरू कर दिया टू क्राई चिल्लाना अगेन फिर से लेट मी आउट मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलने दो। डो नॉट बी सच एन ओल्ड सिली, डू नॉट बी मत बनो कुछ ऐसे बेवकूफ़। सेट सेप्टेम्बर ने कहा आई हैव पुट मैंने रखा है तुमको इन द केज पिंजरे में बिकॉज क्योंकि आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फॉन्ड पसंद करना। आई नो मैं जानती हूँ व्हाट इज़ गुड क्या अच्छा है फॉर यू तुम्हारे लिए। मच ज़्यादा बेटर मच बेटर और ज़्यादा अच्छा देन यू डू योरसेल्फ जितना तुम अपने लिए जानते हो, जितना तुम अपने लिए जानते हो उससे ज़्यादा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सिंग गाओ मी मेरे लिए अ लिटिल सॉन्ग एक छोटा गाना एंड आई विल गिव देना हो गया, विल लगाया तो दूंगी तुम्हें ए पीस ऑफ शुगर चीनी का टुकड़ा। लेकिन छोटा पक्षी स्टूड खड़ा हो गया कोने में ऑफिस केज अपने पिंजरे के लुकिंग आउट बाहर देखते हुए एट द ब्लू स्काई नीले आकाश को एंड नेवर सैंग ए नोट और एक नोट मतलब छोटा सा हिस्सा भी वो नहीं गा सका, सुर या प्रारंभ नहीं कर सका। व्हाट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग तो सल्किंग रूठने का क्या फ़ायदा है। गुड है मतलब फ़ायदा। सितंबर ने कहा वाई डोंट यू तुम क्यों नहीं गाते और अपनी समस्याओं को फॉरगेट भूलते। हाउ कैन आई सिंग मैं कैसे गा सकता हूँ, कैसे मैं सिंगाना कह सकता। आंसर उत्तर दिया पक्षी ने आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ टू सी देखना ट्रीज पेड़ों को और द लेक झील को और हरे राइस ग्रोइंग धान उगते धान के फील्ड्स खेतों में उगते हरे धान को। आई विल टेक मैं ले जाऊंगी यू तुमको आउट बाहर एवरीडे प्रत्येक दिन शी सेड उसने कहा। इट्स नॉट द सेम थिंग इट इज़ नॉट द सेम थिंग ये एक सी बात नहीं होगी, वही बात नहीं होगी। छोटे पक्षी ने कहा द राइस फील्ड्स धान के खेतों और झील और विलो के पेड़ लुक दिखते हैं क्वाइट डिफरेंट बिल्कुल अलग जब यू सी तुम देखते हो देम उनको थ्रू में से द बार्स ऑफ केज पिंजरे के सलाखों में से। पक्षी ने वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग गाना नहीं गाया और ही वुडंट ईट ए थिंग और ना उसने कुछ चीज़ खाई। द प्रिंसेस राजकुमारी वॉज थी अ लिटिल थोड़ा एंग्शियस चिंतित एट दिस स्पर एंड आस्क्ड और पूछा हर सिस्टर्स अपनी बहनों से व्हाट दे थॉट अबाउट इट कि वो क्या थॉट सोचती हैं अबाउट बारे में इसके। यू मस्ट बी फॉर्म दे सेड फॉर्म माने दृढ़ अड़े रहना तुम्हें अड़े रहना चाहिए तुम्हें दृढ़ बने रहना चाहिए उन्होंने कहा। बट लेकिन इफ़ ही यदि वह वुड नॉट ईट नहीं खाएगा ही विल डाई वो मर जाएगा। शी आंसर्ड उसने उत्तर दिया दैट वुड बी होगा ये होगा वेरी अनग्रेटफुल बहुत अकृतज्ञ ऑफ हिम उसके लिए तो ये उसके लिए बहुत इसके लिए बहुत कृतज्ञता होगी या अकृतज्ञ होगा ऑफ हिम उसके लिए। दे सेड उसने कहा ही मस्ट नो उसे जानना चाहिए कि यू आर ओनली तुम हो ओनली केवल थिंकिंग सोच रही उसके अपने अच्छे के लिए उसके अच्छे के लिए उसके लिए सोच रही हो। इफ़ ही इज़ यदि वो है ऑब्स्टिनेट हठिया ज़िद्दी और डाइज मर जाता है इट विल सर्व हिम राइट तो इट विल सर्व ये पर्याप्त होगा राइट सही ये पर्याप्त सही होगा और यू विल बी और तुम वेल रेड माने छुटकारा पाना तुम अच्छा छुटकारा पालोगी उससे। सितंबर ने डिडंट सी सितंबर को नहीं दिखा या पता न चला कि कैसे ये उसके लिए बहुत अधिक अच्छा होगा इससे क्या फ़ायदा होगा। बट लेकिन देवर वे थीं 8 to 1 एक के विरुद्ध 8 थीं और ऑल ओल्डर देन शी और सब उससे बड़ी थीं सो इसलिए शी सेड नथिंग उसने सेड कहा नथिंग कुछ नहीं पर है तो शायद ही विल हैव गॉट यूज्ड शायद वो आदि हो जाएगा टू हिज केज अपने पिंजरे के बाय टुमारो कल तक उसने कहा। और नेक्स्ट डे अगले दिन व्हेन शी जब वो जागी शी क्राइड आउट वो तो उसने चीयरफुल वॉइस प्रसन्न आवाज़ में गुड मॉर्निंग जोर से कहा तो शी गॉट उसने पाया कोई उत्तर नहीं पाया। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड अपने बिस्तर से कूदी और पिंजरे की ओर भागी रैन भागी। शी गेव उसने
वह ज़ोर से चीखी, वह चौंकाते हुए, स्टार्टल चौंकाते हुए, क्राई चीख उसने दी उस छोटे पक्षी के लिए जो कि लेटा हुआ था एट द बॉटम, तले पर, ऑन हिज साइड, अपने किनारे, विद हिज आइज क्लोज्ड, अपनी बंद आँखों के साथ, और वो दिखता था एज इफ मानो ही वर डेड, वो मरा हुआ हो। शी ओपन, उसने दरवाज़ा खोला, एंड पुटिंग, और रखते हुए अपने हाथ को, अपने हाथ पर रखते हुए, अपने हाथ को अंदर रखते हुए, लिफ्टेड, उठाया, हिम आउट, उसको बाहर को। शी गेव, उसने दी, एक राहत की सांस, रिलीफ माने होता है राहत, राहत की सांस ली, चैन की सांस ली, क्योंकि शी फेल्ट, उसने महसूस किया कि उसका छोटा दिल वॉज था बीटिंग स्टिल, अभी तक धड़क रहा था, अभी धड़क रहा था। वेक अप, उठो उठो छोटे पक्षी, उसने कहा। उसने शी बिगेन टू क्राई, उसने चिल्लाना, सॉरी रोना शुरू कर दिया, और उसके आंसू फैल गिरे ऑन द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी पर। उसने खोली हिज, अपनी आईज, आँखें, और देखा दैट द बार्स ऑफ द केज, पिंजरे की सलाखें, वर थी नो लॉन्गर अराउंड इट, उसके चारों ओर नो लॉन्गर, लंबे समय तक नहीं थी। आई कैन नॉट सिंग, मैं नहीं गा सकता, अनलेस, जब तक, आई एम फ्री, मैं अपने मुक्त होने तक नहीं गा सकता, और इफ़ आई कैन नॉट सिंग, यदि मैं नहीं गा सकता, आई डाई, मैं मर जाऊंगा। ही सेड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, प्रिंस, राजकुमारी ने एक बहुत बड़ी सुबकी ली, जोर से सुबक पड़ी वो। देन टेक योर फ्रीडम, तब अपनी स्वतंत्रता लो। शी सेड, उसने कहा। आई शट यू, मैंने शट यू, बंद किया, इन अ गोल्डन केज, सुनहरे पिंजरे में, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी, आई वॉन्टेड, चाहती थी, टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, कि और तुम्हें केवल अपने लिए चाहती थी, पूरा, ऑल, बट, लेकिन, आई नेवर न्यू, मैंने कभी नहीं जाना, इट वुड किल यू, कि तुम्हें मार देगा, आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी, तो मैं तुम्हें इतना प्यार, आई लव यू इनफ, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें अपने तरीके से, इन योर ओन वे, तुम्हारे अपने तरीके से तुम्हें खुश रहने के लिए जाने दे रही हूँ। शी थ्रू ओपन द विंडो, उसने थ्रू ओपन यानी खोल दिया विंडो, खिड़की को, और जेंटली, आराम से, प्लेस्ड, रखा, द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी को, ऑन द सिल, सिल होती है मुडेर, जो थोड़ी सी जगह होती है खिड़की के वहाँ पर या दरवाजे के आगे से। ही शुक हिमसेल्फ, उसने हिलाया, हिमसेल्फ, अपने आप को, झटका, लिटिल, थोड़ा सा, जो पक्षी हिलते हैं पंखों को फड़फड़ा के। कम, आओ और जाओ, एज यू विल, जैसा तुम चाहते हो छोटे पक्षी। शी सेड, उसने कहा। आई विल नेवर पुट यू, मैं तुम्हें नेवर, कभी नहीं, पुट, रखूँगी, इन अ केज, पिंजरे में, एनी मोर, और ज़्यादा, मैं तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करूँगी। आई विल कम, मैं आऊँगा, बिकॉज आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ छोटी राजकुमारी, सेड द बर्ड, पक्षी ने कहा। और आई विल सिंग, मैं गाऊँगा, यू द लवलीस्ट सॉन्ग, सबसे प्यारे गीत, आई नो, जो मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे, मैं दूर जाऊँगा, बट, लेकिन, आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं हमेशा वापस आऊँगा। शैल जो है वो मतलब जहाँ पर हम जोर देते हैं किसी चीज़ के लिए। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। ही गेव हिमसेल्फ, उसने दिया, हिमसेल्फ, अपने आप को, अनदर शेक, दूसरा झटका, गुड ग्रेशियस मी, भगवान, गुड ग्रेशियस मी, भगवान रक्षा करिया, हे भगवान, हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना कठोर हो रहा हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, उसने सोचा। देन ही ओपन्ड, फिर उसने खोले अपने पंख, एंड फ्लू, और उड़ा, राइट अवे इनटू द ब्लू, सीधे नीले आकाश में उड़ गया। बट, लेकिन, द लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी, बर्स्ट इनटू टीयर्स, रो पड़ी, मतलब फूट फूट के रो पड़ी, बर्स्ट इनटू टीयर्स होता आंसू जो है फूट के आ गए, फॉर, क्योंकि, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन था, टू पुट, रखना, द हैप्पीनेस ऑफ समवन, किसी की खुशियों को, यू लव, जिसे तुम प्यार करते हो, बिफोर यू ओन, अब तुम्हारी अपनी खुशियों के आगे उसकी खुशियों को रखना बहुत कठिन है। एंड विद हर, और उसके साथ, लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट, साइट मतलब नज़र से, फार आउट, बहुत दूर चला गया। शी फेल्ट, उसने महसूस किया, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, वेरी लोनली, बहुत अकेलापन। व्हेन, जब, हर सिस्टर, जब उसकी बहनों ने जाना, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ, दे मॉक्ड, वे चिढ़ाने लगी, हर, उसको, एंड सेड, कहने लगी,
दैट द लिटिल बर्ड कि छोटा पक्षी वुड नेवर रिटर्न, नेवर कभी नहीं, वुड रिटर्न लौटेगा, बट ही डिड लेकिन वो लौटा एट लास्ट अंत में, एंड ही सैट डाउन और वो बैठा सितंबर शोल्डर्स सितंबर के कंधों पर, और एट खाया, एट आउट ऑफ हर हैंड उसके हाथ से खाया, एंड सेंग और गाया हर उसके लिए द ब्यूटीफुल सॉन्ग सुंदर गीतों को, ही हैड लर्न उसने सीखे थे, वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन जब वो ऊपर और नीचे उड़ते समय उसने सीखे थे, द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड संसार के सुंदर जगहों पर घूमने समय, सितंबर केप्ट हर सितंबर रखती थी हर विंडो अपनी खिड़की को ओपन खुला, डे एंड नाइट दिन और रात, सो जिससे वो छोटा पक्षी माइट सके, इनटू हर रूम उसके कमरे के अंदर, वेन एवर जब कभी ही फेल्टो महसूस करे, इंक्लाइंड इच्छा या मर्जी, और दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर ये सब उसके लिए बहुत अच्छा था, सो जिससे इसलिए वो ग्रू वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर हुई, एंड और व्हेन शी वॉज वेरी गुड फॉर हर सॉरी एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ जब वो पर्याप्त बड़ी हो गई, शी मैरिड उसकी शादी हुई किंग ऑफ कंबोडिया के राजा से, और वॉज कैरिड और ले जाई गई ऑन ए वाइट एलिफेंट सफ़ेद हाथी में, ऑल द वे सारे रास्ते, टू द सिटी शहर को, इन विच जिसमें द किंग लिव्ड राजा रहता था, बट लेकिन हर सिस्टर्स उसकी बहनें नेवर स्लेप्ट नेवर कभी नहीं स्लेप्ट सोई, विद दियर विंडोज़ ओपन अपनी खिड़कियों को खुला रखे, सो जिससे दे ग्रू वो एक्सट्रीमली अगली वो बहुत ही भद्दी एक्सट्रीमली बहुत अत्यधिक भद्दी हो गई, एज वेल एज डिसअग्रीएबल और डिसअग्रीएबल मतलब उनको इतनी भद्दी हो गई कि लोग उनको अस्वीकार करने लगे, स्वीकार नहीं करने योग्य हो गई हो, और जब उनका समय आया केम टू मैरी शादी का समय आया, देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर उनको दिया गया राजा के दरबारियों को, विद ए पाउंड ऑफ टी चाय के पाउंड और सियामीज़ बिल्लियों के साथ उसको दरबारियों को दिया गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।